जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके के प्रश्न देख रहे थे, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे, जिसका एक पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें 20 प्रश्न कराए गए थे। अब इसका पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें 20 और प्रश्न कराए जाएंगे। वैसे प्रश्न जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे जो लगातार ही एग्जाम में रिपीट होते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोहा। तो सिंधु घाटी निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी प्राकृतिक देवी, ऑप्शन सी पीपल का पेड़, ऑप्शन डी शिव। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विष्णु। तो सिंधु घाटी के निवासी लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी अंतर्जी खेड़ा, ऑप्शन डी लोथल। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंतर्जी खेड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल है, अंतर्जी खेड़ा नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में। तो सिंधु सभ्यता 1921 ईस्वी में खोजी गई थी। उम्मीद करते हैं आपको याद हो रहे होंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मातृ सत्यात्मक, ऑप्शन बी पितृ सत्यात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए मातृ सत्यात्मक। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता मातृ सत्यात्मक थी। अब देखते हैं क्वेश्चन 7, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी मार्टिमर हिलर ने, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ने। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हिलर ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने 1920 ईस्वी में किया था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी सरस्वती। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरस्वती। तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न याद हो रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी रोपर से, ऑप्शन डी कालीबंगा से। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वरुण। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भगवान शिव। तो हिंदू देवताओं में से सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता भगवान शिव थे, महादेव भगवान। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी शिव। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकृति। तो ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न याद हो रहे होंगे, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यह प्रश्न जरूर देखें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी ताम्र युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करके बताएं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, आप याद रखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी महान का टीला, ऑप्शन सी जीवंतों का टीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मृतकों का टीला। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी विजयनगर। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विजयनगर। तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का नगर मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा है। विजयनगर नहीं होगा क्योंकि विजयनगर साम्राज्य है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। आप यह भी याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1931 ईस्वी में। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। हड़प्पा की काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए धौलावीरा से, ऑप्शन बी राखीगढ़ी से, ऑप्शन सी दाइमाबाद से, ऑप्शन डी बंडवाली से। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दैमाबाद से। तो हड़प्पा की काल के तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। धौलावीरा किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है, आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए J.H. मैके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी R.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन डी सर R.L. स्टीन ने। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए J.H. मैके ने। तो चंद्रहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। सही आंसर कमेंट करके बताएं। का सही आंसर है ऑप्शन ए शेर। तो सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब 20 प्रश्न देख लिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉप 20 प्रश्न
देख लिए। हम लोग इसका पार्ट 1 भी देख लिए और पार्ट 2 भी देख लिए। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गए होंगे। 20 टोटल 40 प्रश्न देख लिए। तो हड़प्पा सभ्यता से जो भी प्रश्न बन सकते थे हम सभी प्रश्नों को करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गए होंगे और यही प्रश्न एग्जाम में रहेंगे। तो चलिए अब वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।